गाली किसको सुनना पड़ता है? ठेकेदार को। मालिक आकर के ना ठेकेदार को बोलता है हम तो आपको जानते हैं, मजदूर को नहीं जानते हैं। वैसे ही आप लोग तो हमें जानते हैं, इन लोग को नहीं जानते हैं ना, है? ये लोग को तो हम जनवाए हैं। तो भाई भरोसा रखिए, 2-4 दिन के अंदर आपके लिए बहुत बेहतरीन टीचर्स आ रहे हैं और इन लोगों से बेहतरीन आ रहे हैं, समझ गए ना। बहुत सारे बच्चे तो इनका शिकायत भी करते थे, इनका तो भरमार शिकायत आता था, सर क्लास में गुस्सा हो जाते हैं तो पीडीएफ से पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर भी हम इनको रखे हुए थे। क्यों भाई? क्योंकि बीच से नहीं हटाएंगे, समझ गए ना। और ये महाशय, ये तो समझ लीजिए ना कि जिंदा कहें कि इनको मरा हुआ कहें कि पता ही नहीं चलता था, समझ गए। ये तो मरा हुआ इंसान थे, एकदम सुस्त गया था। प्यारे बच्चों, अरे भाई कम से कम जीवित रहिए तो कम से कम हंसिए मुस्कुराइए बोलिए। और ये चुपचाप रहते थे, ना हंसते थे ना बोलते थे क्लास में, ना मुस्कुराते थे, लेकिन इतना बड़ा दिमाग लगाते थे, समझ गए ना। इतना बड़ा दिमाग लगाते थे ये आदमी, समझ गए। और इनके बारे में तो कहिए ही मत, अगर कस के आंधी चलेगा तो उड़ जाएंगे, इतना पतला दुबला है। कस के अगर आंधी चलेगा ना तो आंधिये में उड़ आ जाएंगे और चले हैं दुनिया को घुमाने के लिए कि हम तो भाई दुनिया को घुमा देंगे, समझ गए। तो फाइनली प्यारे बच्चों, आप लोग चिंता मत करिएगा, जो भी बात था बाबू हम बता दिए। अब हमारा दिल बहुत हल्का हो गया है। लेकिन ये लोग गद्दार टीचर को दोबारा कभी सर मत बोलिएगा, समझ गए ना। अगर आप हमको दिल से अगर इतना सा भी माने हैं ना जिंदगी में कभी, समझ गए, अगर एक शिक्षक का सम्मान करते हैं ना, या फिर हमसे अगर आप सचमुच में मोहब्बत करते हैं ना, समझ गए, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि दोबारा इन लोगों को सर मत कहिएगा, समझ गए ना। सर मत कहिएगा, गद्दार कहकर पुकारिएगा कि तुम लोग गद्दार हो, समझ गए। ये लोग यही किए हैं, भले आप लोग को पढ़ाए हैं भाई, समझ गए ना, भले हम आप लोग को पढ़ाए हैं। आज से 5 दिन पहले पूछिएगा ना तो हमारे लिए भी बहुत सम्माननीय थे ये तीनों लोग, लेकिन अब गद्दार है। गद्दार जो पीठ में छुरा भोग देता है ना, मीठा मीठा बात करके पीठ में छुरा भोग देता है, तो उसको गद्दार ही कहते हैं, समझ गए ना। और ये लोग वही काम किए, पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र किए हैं। चलो कोई बात ना, जो भी होगा बाबू हम देखेंगे, समझ गए। और मिलते हैं हम आपसे एकदम ठाकर टीचर के साथ, तूफान लाएंगे, समझ गए ना। तूफान लाएंगे भाई, विचलित नहीं होने देंगे, समझ गए ना। सुरमा न कभी विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। रामधारी सिद्धिनकर का लिखा हुआ है, सुरमा कभी विचलित नहीं होते हैं और धीरज नहीं खोते हैं, समझ गए ना। तो हम वही हैं, समझ गए ना। सुरमा न कभी विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। हम कभी विचलित नहीं होने वाले हैं आप लोगों से, समझ गए ना। और हमारा पेड़ बहुत मजबूत है, हमारा जड़ जो है ना बहुत मजबूत है। जिस वृक्ष पर हम लोग बैठे हुए हैं ना, उसका जड़ बहुत नीचे तक बहुत गहरा में गया हुआ है। और आप जैसे 2-3 पत्तों के गिराने से वो जड़ और वो पेड़ सूखने वाला नहीं है, समझ गए ना। यहाँ पर सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, लगभग 70-80 लोग काम करते हैं टारगेट बोर्ड के अंदर, उसमें से आप 3 वो बस निकले हैं, समझ गए ना। बाकी सब लोग हमारे पास हैं और पूरे सपोर्ट में हैं। कल से टारगेट बोर्ड के सभी मेंबर हमको बस यही कह रहे हैं कि सर आप चिंता मत करिएगा सर, सब एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि कल से लोग हमारा हालत देख रहे हैं, समझ गए ना। और हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे उन सभी व्यक्तियों का, उन सभी शिक्षकों का जो इस बुरे समय में हमारा गहरा साथ दे रहे हैं, समझ गए ना। जिंदगी भर इस ऋण को हम नहीं भुलाएंगे। खैर बच्चों, जो भी हो, बहुत जल्द आपके लिए टीचर सब आ रहे हैं, सब लोगों से बातचीत हो गया है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।